बड़े अच्छे लगते हैं। माँ, लगता है मिस्टर कपूर आ गए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके। हाँ। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हुई। इट्स ओके। एक्चुअली ड्रिंक काफी जल्दी खत्म हो गई, लेकिन दलजीत एक बहुत अच्छी कहानी सुना रहा था। सुनोगे? नहीं, मेरा मन नहीं है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोती हूँ। नहीं, सुनो ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली क्या है ना, मुझे भी नहीं पता था। इस होटल के एकदम पीछे ना एक कब्रिस्तान है, और उस कब्रिस्तान में एक आदमी को दफनाया गया, और कहानी इसी पे है। इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग। मिस्टर कपूर, रहने दीजिए ना, मुझे नहीं सुनी है कहानी। वैसे भी ये इस तरह की कहानियां मुझे पसंद नहीं है। मैं अपनी बुक ही पढ़ लेती हूँ। डर लग रहा है? नहीं, डर क्यों लगेगा मुझे? तो फिर सुनो ना, इट्स रियली इंटरेस्टिंग यार। हाँ, वो तो अपेरेंटली जिस आदमी को दफनाया गया उस कब्रिस्तान में, उसकी एक बीवी थी जो उसे बहुत परेशान करती थी। मतलब दिन रात उसका जीना हराम करके रखा था उसने। She really traumatized him, which is actually not a big deal. काफी बीवियां ऐसी करती है, but that's not the point. इस बेचारे की हालत इतनी खराब कर दी उस औरत ने कि इस आदमी ने खुदकुशी कर दी। अब लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा इसी एरिया में भटकती रहती। इनफैक्ट दलजीत तो कह रहा था कि इसी होटल के गेस्ट, खास तौर पे औरतों ने कभी-कभी कुछ चीजें महसूस भी की। अब मैं तो विश्वास नहीं करता, इसलिए मैंने बता दिया। तुम भी विश्वास तो नहीं करती ना? हाँ, इसलिए बता दिया। मैं चेंज करके आता हूँ। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट। अब देखते हैं इसे देख के तुम कैसे रिएक्ट करते हो। आफ्टर ऑल अपनी हैंडराइटिंग तो तुम पहचान ही लोगे। विद लव फ्रॉम राम। आखिर अपनी लिखी बात को तुम किस तरह से झुठलाओगे राम? हेलो। हेलो, पहचाना? नहीं। अरे तुम छोटे लोगों की ना एक बहुत बुरी आदत है। जिन लोगों को तुम्हें भूल जाना चाहिए उन लोगों को तुम नहीं भूलते, और जिन लोगों को तुम्हें याद रखना चाहिए उन्हें आराम से भूल जाते। ओह मिसेस कपूर, आज आपने मुझे कैसे याद कर लिया? वो इसलिए क्योंकि तुम अपनी औकात से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हो अपेक्षा। देखो, एक बात हमेशा ध्यान में रख, मैं वही निहारिका कपूर हूँ जो बरसों पहले थी। इसलिए अगर तुमने मेरे रास्ते को काटने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हें एक चींटी की तरह मसल डालूं, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आई प्रॉमिस। आप मुझे धमकी दे रही हैं? बेबी, चेतावनी दे रही हूँ तुम्हें स्वीटहार्ट। और हाँ, राम और प्रिया की जिंदगी से तुम दूर ही रहो तो तुम सबकी सेहत के लिए अच्छा रहे। और अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो? ओफो अपेक्षा, तुम क्यों अपने चैन और सुकून को बर्बाद करने पे तुली हुई हो? हाँ, देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी पहुंच कहाँ तक है, और मेरी ताकत का भी अंदाजा है ही तुम्हें। यहाँ से एक डोर खींचो और वहां पर तुम्हारा हिलना डुलना तक मुश्किल हो जाए। और हाँ, एक बात और, मुझे एक ही बात बार बार समझाने की आदत बिल्कुल नहीं, इसलिए एक बार में समझ जाओ तो अच्छा है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, काफी है, क्योंकि अगली बार मैं फोन कॉल नहीं करूंगी, तुम्हें वहां से उठवा कर फिकवा दूं। Do you understand? You better understand. Bye. इससे पहले कि वो निहारिका राम तक पहुंचने के मेरे सारे रास्ते बंद करवा दे, मुझे राम तक पहुंचना होगा।
अब और टाइम वेस्ट करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मिस्टर कपूर, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? क्या? नहीं। आपको किसी के चलने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है? पागल हो गई हो तुम, ये सब तुम्हारा वहम है। प्लीज, कोई आवाज नहीं आ रही, सो जाओ। दरवाजा बंद है ना बाहर का? हाँ बंद है, सो जाओ भाई। मिस्टर कपूर, अब क्या है? ध्यान से सुनिए ना। मुझे खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है। खिड़की के बाहर से? मैंने कहा ना कोई आवाज नहीं आ रही। सब तुम्हारा वहम है। क्या हो गया तुमको? है, आवाज आ रही है, आप सुनिए ना। अरे मैं कह रहा हूँ, कोई तुम विश्वास करती हो इन सब चीजों में क्या? नहीं, मैं उस समय विश्वास नहीं करती, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अरे अरे, क्या कर रही हो तुम? नहीं, मुझे डर लग रहा है। अब तो ओह गॉड, ओके ओके, अच्छा छोड़ो, इतनी जोर से क्यों पकड़ रही हो? अब कोई आवाज नहीं आई। आपको कैसे पता कि अब कोई आवाज नहीं आएगी? उससे क्या फर्क पड़ता है यार? मैं बोल रहा हूँ ना, आवाज नहीं आएगी। सो जाओ तो। हाय बेबी, तुम आ गए? क्या बात, आज मुझे आवाज नहीं दी? You know what? जब वापस आके मुझे आवाज देती है, क्या ना लाइक इट। नच, क्या हुआ था आज यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं। नच, मुझसे झूठ मत बोलो। नच, मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम अजीब सा बिहेव कर रही हो। हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती हो, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो, बेवजह ओवर रिएक्ट कर रही हो। नच, आखिर हुआ क्या है? नच, वैसे ही मैं ऑफिस के काम को लेकर इतना परेशान हूँ, और बजाय मुझे सपोर्ट करने की तुम मुझे और परेशान कर रही हो। तुमसे किसने कहा कि मैंने? आयशा से बात हुई थी, बहुत परेशान थी वो, और ये भी कह रही थी कि मुझे अपनी वाइफ को कंट्रोल करना चाहिए। नच, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम औरों को शिकायत का मौका देती क्यों? तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे बारे में ये सब सुनना पसंद नहीं है। नच, आखिर हुआ क्या है? किस बात की टेंशन है? नच, कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो मुझसे? नच, हम हस्बैंड वाइफ है, और इसके नाते हमें एक दूसरे की जिंदगी में हो रही हर बात का पता होना चाहिए। लेकिन नच, आजकल मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक अजनबी सा महसूस कर। नच, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। नच, कार्तिक,
मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, बल्कि तुम एक ही वो शख्स हो जो मेरे बारे में और मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हो। मैं चाहता हूँ नट्स, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी ये जगह हमेशा बनी रहे। नट्स, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपना अपमान भी, लेकिन झूठ, मैं झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके जी गिरी जी, बोलिए ब्रेकफास्ट क्या करेंगे जी आप? दलजीत जी, आप भी ना ऐसी बातें पहले लेडी से पूछी जाती हैं। अच्छा जी। हाँ बजाई, आप बताइए, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे? मैं बता। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के 3-4 अलग-अलग एप्पल्स ले आओ। ये सुबह से रात तक सिर्फ एप्पल्स ही खाती है ना? वैसे मैं सब कुछ खाऊंगा, बट नॉनवेज खाने का मन कर रहा है। मतलब सी फूड, अगर सी फूड मिल जाए तो मजा आ जाए। वो जी क्यों नहीं मिलेगा जी? जी सी फूड तो यहाँ की स्पेशलिटी है जी। अरे एक मिनट, यहाँ आके भी सुबह की शुरुआत नॉनवेज से करनी जरूरी है क्या? कुछ और खा लीजिए ना। अगर मैं सुबह नॉनवेज खाऊंगा तो मछलियों को एतराज होगा। अरे मछलियों को एतराज होने की बात नहीं है, लेकिन आपके दिल को एतराज हो सकता है। Eat something healthy, fresh, कुछ फ्रूट्स खाइए, कुछ हल्का फुल्का खाइए। मैडम, मैं पंजाबी हूँ, मैं दिल का बाद में सोचता हूँ, पहले टेस्ट का सोचता हूँ। ओके, सी फूड। राजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वैसे भी जो असली पंजाबी होते हैं ना, टेस्ट के बारे में पहले सोचते हैं। वो ये भी करेक्ट। चलिए सी फूड मंगाइए। थैंक यू। वेटर, अरे ये क्या मतलब है? Hi. What do you have in seafood? We have a few on some scallops. Fantastic. Just get me one of everything and apple for her. No. What's in vegetarian? We have some pea salads with feta, dry and soft feta. Okay, great. Get me that. आप क्या लेंगे? फिश एक जी। Pea salad. घास-फूस? Pea salad. Try करके देखिए, आपकी सब डिशेस से 10 गुना ज्यादा अच्छा होगा और 1000 टाइम हेल्दी। वैसे आइसबर्ग से कितना अच्छा नजारा लग रहा है ना? सी, बीच, इट्स सो ब्यूटीफुल। सॉरी, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं खाली पेट हूँ। पहले पेट में कुछ खाना आने दो, उसके बाद सब कुछ अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस। जी काम करते हैं, जब तक ब्रेकफास्ट आता है आप दोनों की एक फोटो ले लेते हैं जी। है मैं आपका अपडेट नहीं दूंगा तो जी मैं इंडिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, कभी आने नहीं देंगे। अच्छा ले यार फोटो। चलिए अभी थोड़ा इस साइड जी, थोड़ा करीब आइए। पास आ जाइए, मतलब पास में ही तो बैठा हूँ। वो जी इंडिया नहीं ऑस्ट्रेलिया है जी। यहाँ पे अगर पति पत्नी के बीच में 1 इंच से ज्यादा दूरी हुई ना तो गवर्नमेंट फांसी चढ़ा देती है। हाँ वो जाइए जी करीब। ले ये थोड़ा और। अरे यार क्या गोद में बिठाएगा, जल्दी से फोटो ले यार, मेरे को भूख लगी है। हाँ ऐसे ही ले ले, वरना मैं मर जाऊंगी। ऐसे बेटर है, लेना। हाँ जी 1 मिनट, जूम जी जूम। हाँ बस। दलजीत तू इन्हें छोड़, हाँ जी तू मेरी सोलो फोटो ले, मैं पोस्ट करती हूँ। एकदम करेक्ट बोल रही हैं भाभी जी। जी एक स्माइल जी भाभी जी। वो जी एक और जी। थैंक यू। ब्रेकफास्ट आ गया यार, अब फोटो सेशन रहने दो। अरे ब्रेकफास्ट। बाय द वे, यहाँ से हम लोग बॉन्डाई बीच जाने वाले हैं ना? क्यों? बॉन्डे बीच जाके क्या हासिल करोगी तुम? अरे बीच है, मुंबई में भी तो बीचेस हैं। पानी यहाँ पर है, पानी वहाँ पर भी है, सैंड यहाँ पर है, सैंड वहाँ पर भी है, तो बीच में जाकर क्या देख लोगी तुम? तो फिर हम यहाँ आए क्यों हैं? मिस्टर कपूर अपना नजरिया बदल कर देखिए जरा। देखिए पानी का रंग अलग है, रेत अलग है, लोग अलग हैं। अब यहाँ सब कुछ अलग है क्योंकि ये देश ही अलग है, इसलिए हमें सब कुछ देखना चाहिए। एक मिनट मैडम, तुम जानती हो ना मेरी एलर्जीज के बारे में। सैंड कहीं नाक वाक में घुस गया तो दिन भर चीखता रहूंगा मैं यार। वैसे जितनी सेंसिटिव आपकी नाक है ना, उसकी 1% भी अगर आप खुद सेंसिटिव होते ना तो मेरी लाइफ बन जाती। मेरी लाइफ ऑलरेडी बन चुकी है। ओके एक काम करते हैं, इसके बाद बॉन्डाई बीच नहीं, हम बाग्स पार्क जाएंगे। वहाँ पे क्या है? स्कल्पचर्स। हम बाद में भी देख सकते हैं मिस्टर कपूर, अभी हमें बीच पे जाना चाहिए। हम ऑलरेडी यहाँ पे इतनी पास है बीच यहाँ से। मिसेस कपूर नजरिया बदल कर देखने की कोशिश करिए, आपको स्कल्पचर्स अच्छी लगेंगी। आप मेरी नकल बना रहे ना? हाँ क्या कर लोगी? क्या कर लोगी मतलब? हम आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हम लोग घूमने आए ना, तो दोनों जगह जाएंगे, पहले बीच फिर पार्क। क्यों Exactly. क्यों मतलब पहले बीच क्यों यार? इसलिए क्योंकि याद है हमने यहाँ आते ही सबसे पहले यही बात की थी कि लेडीज फर्स्ट, इसलिए मेरी चॉइस से सब कुछ होगा। अबे ओ भाभी के चमचे, तू बाद में मिल मेरे को। ब्रेकफास्ट का
पीस सैलेड। एक बात कहूं, क्या है? जूते उतार दीजिए। क्यों? अरे रेत में नंगे पैर चलना बहुत अच्छा लगता है, ट्राई कीजिए। अरे मुझे चलना ही अच्छा नहीं लगता है, तो नंगे पैर चलना क्या खास अच्छा लगेगा? ठीक है, जो करना है कीजिए, खड़े रहिए यहाँ पे। मैं तो जा रही हूँ पानी में। अरे इतनी दूर आए, कम से कम एक बार समंदर के पानी को छूना तो चाहिए ना। अब तो जाके छूना कौन? हाँ, जा रही हूँ। ओह गॉड यार, क्या हुआ? रेत घुस गई। कहाँ, नाक में? नहीं, बाकी हर जगह, जूतों में, सॉक्स में, पैंट्स में। मैंने कहा था ना उतार दीजिए। क्या पैंट्स? ओह! जूते। नहीं उतारूंगा यार, तुम जाओ। ठीक है, जो करना है कीजिए, मैं जा रही हूँ। हाय दलजीत कुलजीत, हम लोग ना मार्क्स पार्क ही चलते हैं। क्यों? अब क्या हो गया? अब कैसे स्कल्पचर देखी है तुम्हें? जब मैं कह रहा था तब तो नहीं देखना चाह रही थी। अरे मुझे थोड़ी पता था कि यहाँ पे इतनी धूप होगी, मैं टैन होगी तो देखा 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 तुम लोगों ने? मैं जब कहता हूँ तो मानती नहीं है। अब तो धूप लग रही है ना तुम। यार ये औरतें ना होती ऐसी है ना। वो जी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर चलना है तो चलते हैं भाभी। पर भाई साहब, इतने सुंदर समुंदर के साथ एक फोटो तो बनती है ना जी। फोटो की अरे भाई साहब, एक फोटो में क्या चाहते हैं? एक फोटो भाई साहब। मुझे कैमरा दे कुलजीते। अरे एक समंदर के सामने भी लेते हैं ना। अरे बस चलो यार। अरे ये स्कल्पचर क्या बारीक से काम किया है स्कल्पचर ने ना। इसे कहते हैं मॉडर्न आर्ट यार। इनफैक्ट ना यहाँ पे हमने देखा उसमें काफी कुछ पीटर टेलर की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस। आपको पता है पीटर टेलर ना ऑस्ट्रेलिया के देखो जी, एक नंबर है जी। उन्होंने अपने मॉडर्न आर्ट के जरिए ह्यूमन वैल्यूज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है और उनके क्रिएशंस में हमेशा कहीं ना कहीं इंसानियत की झलकी देखने को मिलती है। और शायद यही वजह है कि जो कुछ भी वो क्रिएट करते हैं वो दिल को छू जाता है। इट्स अमेजिंग, आई मीन आउटस्टैंडिंग। आपको हाँ सॉरी, वो मैं यही इसीलिए तो मैं कह रहा था तुम्हें कि हमको यहाँ मार्क्स पार्क आना चाहिए। तुम बॉन्डाई बीच जाना चाह रही थी। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। यू आर राइट। प्राची, यहाँ देखिए, उस सेक्शन में चलते हैं। वहाँ की स्कल्पचर काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। यस यस, लेट्स गो। एक मिनट वो हाँ प्रॉमिसिंग जरूर लग रहे हैं, लेकिन यार वहाँ जाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इतनी स्टेयर्स नहीं चढ़ना चाहता मैं यार। कम ऑन मिस्टर कपूर, एक ही जगह पे खड़े रहकर आप सारी दुनिया थोड़ी देख लेंगे। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इतना सा तो चलना है। क्यों मेहनत क्यों करनी पड़ेगी? हम लोग यहाँ पर हॉलिडे के लिए आए हैं। हॉलिडे में मुझे मेहनत नहीं करनी है। लेकिन प्राची, तुम एक काम करो, तुम लोग चले जाओ। मैंने काफी कुछ देख लिया है, मुझे और नहीं देखना है। मेरे लिए इतना ही काम। सिर्फ थोड़ा सा चढ़ना ना पड़े इसीलिए। वैसे एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? क्या? आप जिंदगी में कभी भी कुछ भी एक्साइटिंग एडवेंचरस करेंगे?
ए मैडम, तुम्हारे लिए एडवेंचर का डेफिनेशन क्या है? हाँ, मतलब यहाँ से ऊपर जाना अगर तुम्हारे लिए एडवेंचर का डेफिनेशन है, then I really feel sorry for you. ये डेफिनेशन मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपके लिए एडवेंचरस क्या होगा? वो तुम्हें पता चल जाएगा, अभी we don't need to discuss it. अरे ऐसे कैसे? मुझे पता करना है, पता नहीं वो समय कब आएगा। ओ जी अभी थोड़ी देर बाद, क्या मतलब? ओ जी कुछ देर बाद मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जो बहुत बहुत एडवेंचरस है जी। वहाँ चल के देखेंगे कौन कितना पानी में है, हैं? रियली? ए, क्या बकवास कर रहा है? कहाँ लेके जा रहा है तू? ओ जी सरप्राइज है भाई, चल के देखेंगे, चले? अरे बता तो सही। अरे चलिए ना, चलिए। अरे कुछ भूल गए? ओ तेरी, ओ भाई साहब, एक फोटोग्राफ। It's my room. I'll take these inside, yeah? Okay, thank you. This is for you. Thank you very much.